गए हैं। उसके बाद से लगातार तेज प्रताप यादव बिना नाम लिए अपने ही भाई तेजस्वी यादव पर हमलावर दिख रहे हैं। और अब एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में तेज प्रताप यादव के सामने जब तेजस्वी की सरकार को लेकर नारेबाजी की गई तो उन्होंने वहां पर गुस्सा जाहिर करते हुए लोगों से ऐसा ना करने के लिए कहा है। तो बड़ी खबर आपको तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। एक बार देखिए, तेज प्रताप यादव अब अलग ही तेवर में दिख रहे हैं। छोटे भाई तेजस्वी को भी कभी सियासी महाभारत का अर्जुन बताने वाले तेज प्रताप इन दिनों अपने ही भाई से खफा हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई मौके आए जब तेज प्रताप ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सवाल है कि आखिर तेज प्रताप किसकी सरकार चाहते हैं। ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जहानाबाद के घोसी में जनता संवाद के दौरान समर्थकों ने नारेबाजी कर दी कि अब की बार तेजस्वी सरकार, जिस पर तेज प्रताप भड़क गए और फालतू बात नहीं करने की नसीहत देने लगे। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये जनता की सरकार है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। तेज प्रताप ने यहां तक कहा कि फालतू काम मत करो। आपकी बात तेजस्वी सरकार और फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे से का है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा लेके चल जाएगा। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? तो सुना आपने, तेज प्रताप यादव की तरफ से सीधे ये कहा गया कि फालतू की बात मत कीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अपना नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। तो देखिए, तेज प्रताप यादव के अब अलग ही तेवर देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जब से तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया गया है, उसके बाद से उनके अलग तेवर दिख रहे हैं। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन जी, अब बिना नाम लिए तेज प्रताप यादव ने भले निशाना साधा हो, लेकिन इशारों इशारों में वो क्या कहना चाहते थे ये समझ में आ चुका है। क्या कहेंगे? देखिए, तेज प्रताप को जो है से मन कचोटता रहता है। एक तो बड़े भाई परिवार का बड़ा होने के नाते जो है से अधिकार, उत्तराधिकारी होने का तेज प्रताप का बनता था, लेकिन सारे चीजों पर कब्जा पूरी तरह से तेजस्वी ने कर लिया है। तेज प्रताप को दखल अंदाज, उनको सीधे किनारे करने का काम किया है। उनको जो है से पूरी तरह से जो है से राजनीति से लेकर के परिवार से अलग करने का काम, और इसमें कहीं न कहीं तेजस्वी यादव का ही हाथ है। तो इस बात को लेकर करके उनके मन के अंदर में गुस्सा है। कभी यही तेज प्रताप कृष्ण बन करके अर्जुन का सारथी होने का और उनको सत्ता तक पहुंचाने की बात करते थे, लेकिन आज उनके खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि जो परिवार का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। तो फिर जो है इसी से अंदाजा लगा प्रेम रंजन जी, फिर सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि अब जब तेज प्रताप तेजस्वी की सरकार नहीं चाहते तो तेज प्रताप किसकी सरकार चाहते हैं? बड़ा सवाल है। अब देखिए, सरकार किसकी चाहते हैं नहीं, लेकिन तेजस्वी है, उनको पता है कि तेजस्वी यादव किसी कीमत पर जो है सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं। जब परिवार के अंदर में ही जो है उनके नाम के ऊपर विवाद है तो जनता कहां से जो है उनको पसंद करेगी। और जनता तो लगातार नकारती रही है। कोई गड़बड़ी, कोई घोटाले, सारी चीजों में जो है अहमियत अगर उसमें जो है मिला है तो तेजस्वी यादव को सारी संपत्ति, अधिकतर जितने संपत्ति अवैध तरीके से कमाए गए उन संपत्तियों पर कब्जा करने का काम भी तेजस्वी यादव ने किया था। तेज प्रताप को लगता है कि हर चीजों पर उन्होंने कब्जा किया है। हमारे साथ आप बने रहिए प्रेम रंजन जी। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। असित नाथ जी, तेज प्रताप यादव का ये बयान साफ साफ ये इशारा कर रहा है कि हमला किस पर है। क्या स्टैंड है इस पर कांग्रेस का? देखिए, वैसे तो ये राजद का आंतरिक मामला है, ये गठबंधन का मामला नहीं है और इस पर राजद को अपना पक्ष रखना चाहिए। हमें गठबंधन के लोगों को अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए।
लेकिन तेज प्रताप जी किसके इशारे पर खेल रहे हैं, तेज प्रताप जी किसकी मदद करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि अब बिहार की जनता ये बात समझ गई होगी। बिहार की अभी प्रेमरंजन पटेल जी को देखिए कितनी सहानुभूति जता रहे थे तेज प्रताप जी से, लग रहा था कि बाप रे बाप उससे अधिक पीड़ित तो आज मतलब तेज प्रताप जी जब राजद से अलग हो गए तब इनको पीड़ा समझ में आई। उसके पहले तक ये तेज प्रताप जी की पीड़ा नहीं समझ पा रहे थे, आज बहुत पीड़ित हो गए तेज प्रताप जी। तो इसी से समझ में आ गया कि किसके इशारे पर तेज प्रताप ये काम कर रहे हैं। स्पष्ट लग रहा है, ये मेरी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहकाया है, भड़काया है उन्हें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है घर को तोड़ना। आप देखिए रामविलास पासवान जी, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप लोगों ने भड़काया है, बीजेपी ने भड़काया है। ये तेज प्रताप खुद जो है से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तेज प्रताप अपनी लड़ाई लगातार परिवार के अंदर में पहले से लड़ते रहे हैं। वो तो आउट ऑफ वे जाकर करके खुद को जो है से तेजस्वी यादव को सत्ता में बैठाना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने उनके पर रहम नहीं किया, उनको कभी जो है से सत्ता में जो है से भागीदारी नहीं होने दी, कभी जो है से उनको आगे नहीं आने दिए। इसलिए तेज प्रताप को अब धीरे धीरे यह महसूस हो गया कि भाई इस पर जिसका अधिकार बनता था, हमारा अधिकार होता था, बड़े भाई होने के नाते, परिवार का बड़े होने के नाते, और उस पर जो है कब्जा छोटे ने कर लिया। उससे कम से कम ज्यादा तो पढ़े लिखे हैं, कम से कम तेज प्रताप इंटर है, तो ये जो है नौवीं फेल है तेजस्वी। अच्छा। तो हर चीज में, शिक्षा से लेकर के उम्र में और परिवार में भी बड़े होने के नाते जो है जिनका अधिकार बनता था उसको दरकिनार करना, ये तेजस्वी की दादागिरी है। उस दादागिरी से आकर करके तंग आकर करके वो तेजस्वी के खिलाफ जो है इस प्रकार का दे रहे हैं। हम लोगों का कोई काम उनके परिवार में नहीं है, जो परिवार कैसे चले, लेकिन जो परिवार के अंदर में जो है जब एक नहीं हो सकते हैं तो ये बिहार को एक करने चले हैं, यह असंभव बात है। ये असितनाथ जी, आप लोग ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर ही हमला कर रहे हैं कि जो हक जो तेज प्रताप यादव को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और खुद लड़ाई लड़ रहे हैं तेज प्रताप अपनी। राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति राज परिवार के बंटवारे का किस्सा नहीं है कि आधा आधा बंटवारा होगा। वो जनता जिसके साथ होती है वो नेता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। बिहार में रामविलास पासवान जी के परिवार की मिसाल दी जाती थी कि भाइयों में कितनी एकता है। तोड़ दी ना भारतीय जनता पार्टी ने, उस परिवार को तोड़ा, उस पार्टी को तोड़ा। तो इनका तो पुराना इतिहास रहा है, परिवारों को तोड़ना, पार्टी को तोड़ना, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ना। अब इनको एक और उन पर दया आई कि वो तो इंटर पास है। भाई साहब से तो बहुत बढ़िया है, कम से कम मोदी जी की तरह चौथी तक तो नहीं पढ़े हैं, इंटर पास है, तो उन्हें बना दीजिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। या मोदी जी को कहिए इस्तीफा दे, तेज प्रताप जी को प्रधानमंत्री बनवा दें। उनसे तो बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं ना तेज प्रताप जी। चौथी में से स्कूल से तो नहीं भाग गए थे, इंटर पास कर गए। तो उतना काबिल नेता जब आपको मिल गया, तब कहे उस अनपढ़ गंवार को प्रधानमंत्री के तौर पर ढो रहे हैं। हटाइए और तेज प्रताप जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री। आपको इतने अच्छे तेज प्रताप लग रहे हैं, इतने काबिल लग रहे हैं। असितनाथ जी, आप प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसी बातें फिर से कर रहे हैं। खैर, ये पर्सनल अटैक मुझे लगता अनपढ़ गंवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। बहुत लोग हैं जो कम जी, प्रेमरंजन जी, इसका मतलब थोड़ी क्यों खराब लोग हैं, अपराधी। इनकी ये बेचैनी लग रही है। राहुल गांधी की जो है यात्रा चल रही थी, मतदाता अधिकार यात्रा, वो विफल हो गया, फेल हो गया, और इसके कारण जो है इन्होंने जो है प्रधानमंत्री को गालियां मंचों से दिलवाने का काम किया, उनके खिलाफ नारे लगवाने का काम किया, शब्दों का प्रयोग किया, उनके माताश्री को लेकर करके जिस प्रकार से गालियां दी है अभद्र तरीके से, जो है ऐसे जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो है दिमागी स्थिति खराब हो चुकी है। उनको पता चल गया है कि बिहार के अंदर में 4 लाख कोशिश करने, बिहार के अंदर में अब कोई दाल गलने वाला नहीं है। यहाँ एनडीए पूरी मजबूती के साथ है, एनडीए की सरकार बनना तय है। तो फिर प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ये इनकी जो है भाई हमने तो कहा कि समझता है कि कितना बेचैनी में है, कितने अंदर से जो है गुस्सा में है, कितने इस प्रकार से है। पॉपुलैरिटी जो है प्रधानमंत्री का है, राहुल गांधी को पता चल गया इतनी यात्रा के बाद। असितनाथ जी से जवाब ले लेते हैं प्रेमरंजन जी, एक एक करके। प्रेमरंजन जी, एक मिनट। असितनाथ जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री जी की माता जी को जिस भी नीच ने गाली दी है, वो कलुषित व्यक्ति बहुत बड़े दंड का भागी है, उसे दंड देना ही चाहिए।
वो चाहे किसी के मन से उसने गाली दी, वो नीच आदमी है, उस नीच को बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और भारत के लोकसभा में जिसने राहुल जी की मां के लिए अपशब्द कहे, वो भी किसी नीच कुल की पैदाइश है, उस नीच को कब सजा होगी जरा ये बता दें। राहुल जी की मां नहीं है, प्रधानमंत्री की मां है, नेता प्रतिपक्ष की मां भी तो मां है। चलिए, मेरी लेकिन भी मां है, मुझे आपकी भी इस मां सवाल है। का जवाब दीजिए असदनाथ जी, लोकसभा में आपको नहीं नेता लगता कि प्रतिपक्ष तेज की प्रताप सुनिए यादव ना, जिस ना, तरीके ना, से आप बयान दे रहे बचाव हैं मत कीजिए, उसका आप बचाव मत उसका कीजिए, नुकसान बचाव मत कीजिए। सर हम जिस मुद्दे पर आपसे बातचीत कर रहे थे, पटेल ये इशू लेके आए हैं, भाजपा ये बचाव का प्रयोग किसने प्रारंभ किया? आशीष जी मत कीजिए। किसने कहा था कि देश के मौत का मंचों पर- सौदागर, सुनिए। किसने कहा था कि ऐसे मैं बताता हूँ, जो मोदी होता है वो सारे चोर होते हैं, जिसके लिए राहुल गांधी को सजा भी 2 वर्षों की हो चुकी है कोर्ट के अंदर में, सुन लीजिए ना प्रेम रंजन जी, और सुन लीजिए, इसलिए भी सुन शर्म लीजिए। नहीं आते हैं कि उसके बावजूद आपको जो है न्यायालय ने आपको लीजिए, दोषी सुन लीजिए। ठहराने का काम किया है, फिर भी शर्म नहीं आती है कि किस चलिए, प्रकार देखिए, की भाषा, ये- किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस बात पर राहुल आप गांधी बातचीत को कर रहे थे, विपक्ष के बहुत नेता बहुत के शुक्रिया पकड़ आप के दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल देखिए, बिहार में जिस तरीके से सियासी तूफान मचा हुआ है, उसमें तेज प्रताप यादव के इस बयान ने उस पारे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि जब से तेज प्रताप यादव का ये बयान सामने आया, उसके बाद से अलग अलग पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ रिएक्शन अब तक देखने को मिला है, आपको दिखाते हैं। श्रीमान लालू प्रसाद जी के दोनों लालों की महिमा न्यारी है। उनके परिवार में ही अंदर खाने आपसी सिर फुटबॉल जारी है। व्यंग्यवान छोड़े जा रहे हैं। सत्ता का संघर्ष अब घर से निकलकर राजनीतिक मंचों पर देखने लगा है। कल तक तेजस्वी को अर्जुन और खुद को उनका सारथी श्री कृष्ण बताने वाले बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी को अब हकीकत समझ में आ गई है। उन्होंने मन से ही तेजस्वी को चुनौती देकर ललकारा है कि जो अपने परिवार का नहीं हो सका वह जनता का क्या होगा। जिससे अपना परिवार ही नहीं संभला वह जनता को क्या खाक संभालेगा। अच्छा है सच्चाई सामने आ गई। कहते हैं कि तेज प्रताप यादव जी ही लालू यादव जी के सच्चे और असली वारिस हैं। लेकिन जैसा कि तेज प्रताप यादव जी खुद बार बार बोलते हैं कि उन्हें जयचंदों ने मिलकर परिदृश्य से बाहर कर दिया, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव जी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी की उन जयचंदों के साथ मिलकर सरकार बनाए जो तेज प्रताप यादव को मुख्य धारा से अलग करने के लिए जिम्मेवार हैं। तेज प्रताप यादव जी लालू यादव जी के सारे गुण और लक्षणों को धारण करने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बिहार में उनका स्वजातीय समाज भी असली उत्तराधिकारी के तौर पर देखता है। श्रीमान लालू प्रसाद जी के ये तो तय है कि बिहार की जनता, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सभी को विश्वास इंडिया गठबंधन पे है। इंडिया गठबंधन योजनाओं की बात करती है। इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के हित की बात करती है और बिहार की जनता जब आशीर्वाद देगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। दरअसल अखिलेश यादव राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग पर हमला बोला था। अब इसी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अखिलेश यादव जब चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा में जब वो वोट पाकर सांसद बन गए तो ठीक, और जहां हार जाते हैं वहां पर निशाना साधने लगते हैं। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। परस्त लोग हैं। क्या पिछले बार लोकसभा में अखिलेश यादव जी को जो वोट मिला वो गलत तरीके से वोट मिला? लोगों ने आदेश दिया, आप जीतो तो सही, आप हार जाओगे तो आप इलेक्शन कमीशन को गाली दोगे और हाथ में संविधान की किताब लेके घूमोगे, हम संविधान पक्षवादी है। भारत की इलेक्शन कमीशन को आपने अतीत में कैसे यूज किया था ये देश जानता है। आप लोग हताशा में हो, आपको बिहार में असन्न हार की डर है, इसीलिए आप इस प्रकार की बात कहते हो। कोई चिंता की कारण नहीं है। ये लोग कितना भी चिल्लाए, कितना भी कुछ करे, बिहार की जनता इन बदनीयत लोगों को जानता है। और अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं। अखिलेश यादव जब राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए आरा पहुंचे थे, निर्वाचन आयोग पर किस तरीके से हमला किया था वो आपको दिखाते हैं। हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है,
ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। वहीं देखिए, बाढ़ में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के सभी जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे और सभी को कुछ चुनावी टिप्स भी मिले हैं। और आपको बता दें कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए एक बार फिर से ये संदेश देने की कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई कि इस बार फिर से बिहार में मजबूती के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। पूरे बिहार में और एक तो धरती है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिनका घर का नाम था मुन्ना, तो बख्तियारपुर के मुन्ना ने कर दिया कमाल। अब ये बख्तियारपुर में देख रहे हैं ना, इंजीनियरिंग कॉलेज है, 10 रुपया महीना में पढ़ाते हैं। विकास का जो काम है और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान जो है, जाति धर्म का दायरा तोड़ कर करके समाज के सारे तबके की सेवा की है। बख्तियारपुर की जनता मालिक का आज जो है आशीर्वाद आया है। अब 1 महीना के बाद चुनाव होने वाला है। जो आप लोगों ने जो देखा है, आज बख्तियारपुर की जनता मालिक ने यहाँ पहुंचकर एनडीए उम्मीदवार और कमल को खिलाने के लिए आशीर्वाद दे दिया है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद चाइना गए हैं और पीएम मोदी एससीओ में शामिल होंगे। और खबर यह है कि उससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कुछ अहम बातचीत हो सकती है। भारत और चीन के बीच के रिश्तों को लेकर और मजबूती को लेकर बातचीत संभव है। आपको बता दें कि कल एससीओ के मंच पर पीएम मोदी के साथ शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। कल 9:45 बजे से 10:30 बजे तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी और इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा और व्यापार के साथ साथ अमेरिका के लगाए टैरिफ पर भी चर्चा होने वाली है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने की वजह से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। तो एससीओ समिट में पीएम मोदी की आज सुबह 9:30 बजे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक होगी। फिर शाम 4:30 बजे से एससीओ सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक स्वागत समारोह भी होगा। ये बैठक कल तक चलने वाली है और कल एससीओ के मंच पर पीएम मोदी के साथ शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी रहेंगे। कल 9:45 बजे से 10:30 बजे तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी और इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा और व्यापार के साथ साथ अमेरिका से के लगाए गए टैरिफ पर भी चर्चा होने वाली है, क्योंकि रूस से ही तेल खरीदने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। तो ऐसे में ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। और अब से कुछ ही देर के बाद 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने वाले हैं। मन की बात कार्यक्रम का ये 125वां एपिसोड होने वाला है और इस कार्यक्रम पर भी सबकी नजर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अहम बातें देशवासियों के साथ साझा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 125वें मन की बात एपिसोड को सुनने के लिए लोगों में भी बेहद उत्सुकता देखी जा रही है।
वहीं एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनावी मूड में आए एलजेपीआर की तरफ से लगातार 9 संकल्प सभा आयोजित की जा रही है और इस 9 संकल्प सभा के जरिए कार्यकर्ताओं को में जोश भरा जा रहा है, तो लोगों से संपर्क भी साधा जा रहा है। इसी कड़ी में 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में एलजेपीआर की 9 संकल्प सभा होने वाली है। जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा कि 9 संकल्प सभा के तहत हम लोग चुनाव अभियान शुरू कर चुके हैं। 243 सीट पर हमारी पूरी तैयारी है और इस दौरान आरजेडी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो जंगल राज में इस्तेमाल होता था। हमारे नेता ने भी पहले कहा है कि हम लोग बिहार विधानसभा की चुनावों की तैयारी के लिए पूरे के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। एक बार बातचीत जब सकारात्मक हो जाएगी, सारे घटक दलों के बीच सहमति बन जाएगी, तो इसकी जानकारी भी आप सभी को दे दी जाएगी। तेजस्वी जी ने तो पहले ही कल ही शायद उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने बयान दिया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हम किसी को उड़ा देंगे, ऐसी यात्रा से क्या क्या उड़ गया। देखिए, वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो जंगल राज में हुआ करता था। किसी को गोली से उड़ा देंगे, किसी को बम से उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे। इसी क्रम में याद कीजिए, पहले प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद कांग्रेस के कार्यालय में मारपीट की गई। आने वाले समय में धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसी तरह से जंगल राज की पुनरावृत्ति की अग्रसर होने की तरफ वो लोग चाहते हैं कि चुनावों के बाद दोबारा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।